नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है, आप कितना भी कर लो सुबह से लेकर शाम तक, अब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप करते हो। कम आते हो, कुछ कहते हो, कुछ सुनाते हो, लेकिन जिंदगी और सबसे बड़ा सच यह है, जो जिंदा है वह एक दिन मरेगा भी जरूर, क्योंकि जिंदगी का यही सबसे बड़ा सच है। कुछ हो ना हो, जो इस दुनिया में जिंदा है उसे एक दिन मरना जरूरी हो, या कोई भी नहीं रोक सकता, अभी तक तो नहीं। क्योंकि जिंदगी का यही एक सच है कि जो आया है उसे एक दिन जाना है, बाकी सब मोह माया है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? आप अकेले आए हैं, जाते समय भी अकेले रहेंगे, लेकिन आपके साथ आपके किए अच्छे कर्म आपके साथ रहते हैं, जो आपके मृत्यु के बाद के जीवन को सुगम बनाएंगे। और इनके साथ सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इस जन्म के रिश्ते से हम लेने देने के सिद्धांत के कारण जुड़े हैं। जब लेना देना बराबर हुआ तो रिश्तों के बंधन भी खत्म। ये रहस्य जो समझे वो कभी किसी मोह में नहीं पड़े। सबसे सच्चा रिश्ता हमारा हमारे इष्ट से, सद्गुरु से होता है, जो जन्म जन्म का साथ होता है मोक्ष तक। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान इस धरती पर बिना आध्यात्मिकता से जुड़े खुश नहीं रह सकता, और उसे देर सबेर कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा, और उसके लिए उसे एक समर्थ गुरु की आवश्यकता है। मुझे यह सच्चाई काफी पहले पता चल गई थी, मगर सब इतना स्पष्ट नहीं था। जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? सब सुख ढूंढ रहे हैं। मेरे मित्र के कमरे में बचपन से मैंने एक BMW N कन्वर्टिबल का चित्र देखा था। मेरे मित्र के कमरे में बचपन से मैंने एक BMW N कन्वर्टिबल का चित्र देखा था। इसी साल आखिरकार वो उस कार को चित्र से वास्तविक जीवन में उतार कर खरीद पाया, और पहले महीने बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, या यूं कहूं कि उसे सुख मिला। लेकिन आश्चर्य ये कि अगले महीने से धीरे धीरे वो BMW किसी सामान्य कार की तरह ही उसे लगने लगी, और उस कार के द्वारा सुख मिलने का प्रतिशत घटता ही जा रहा है। अब तो स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की वजह से सुख की बजाय दुख ही ज्यादा मिल रहा है। मेरे मौसेरे भाई ने 10 साल लंबे प्रेम प्रसंग को इसी साल अमली जामा पहनाते हुए विवाह कर लिया, ये सोचकर कि जीवन में खुशी तो केवल और केवल मेरी प्रेमिका के साथ ही मिलेगी। शादी जनवरी में हुई, और अभी कल मुझसे जब मिला तो बोला, यार इस सब से तो वो 10 साल अच्छे थे जब हमने शादी नहीं की थी। हमारे एक पड़ोसी ने छोटी सी आटा चक्की से शुरुआत करके एक प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री तक का बड़ा संघर्षमय सफर तय किया। वो फैक्ट्री जब अच्छी तरह जम गई तो उन्होंने सुख की चाह में कई सारे व्यापारों में अपने हाथ आजमाने शुरू किए दिए। आज 2 वक्त का भोजन शांति से नहीं कर पाते, हर समय फोन पर टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई है, सुख दूर की कौड़ी लगता है। मैंने देखा है कुछ लोग संतान हो जाए इसके लिए पागलों जैसे उपाय तक करने में पीछे नहीं हटते। कारण सुख मिलेगा संतान से, किंतु दुर्भाग्य ये कि 90% केस में सुख नहीं बल्कि भीषण दुख और टेंशन प्राप्त होता है संतान के द्वारा। कोई बाइक में सुख ढूंढ रहा है, कोई सरकारी नौकरी में, कोई प्रेमिका में सुख ढूंढ रहा है, कोई नशे जुए सट्टे में, कोई पद प्राप्ति में सुख ढूंढ रहा है, कोई दूसरों को डरा धमका दबा के गुंडागिरी में। दूसरों की क्या कहूँ मैं, स्वयं के बारे में कोरा के ही उदाहरण से एक बात बताता हूँ आपको। पिछले 3-4 वर्षों के कोरा लेखन में सबसे बड़ी बात मेरे लिए आज भी पढ़ने वालों का अच्छा प्रतिसाद, जो अपवोट के द्वारा तय होता है, बहुत अधिक या सबसे अधिक मायने रखती है। पिछले साल लिखे गए कोरा अंग्रेजी पर मेरे एक उत्तर के लगभग 59,000 अपवोट है।
किंतु अब वो निरंतर बढ़ती हुई संख्या भी मुझे उतना सुख नहीं देती। आश्चर्यजनक रूप से अब जो नए नए उत्तर मैं लिखता हूँ उनके लिए मेरी भावना रहती है कि अधिक से अधिक अपवोट अब इनको मिले, वजह बस क्षणिक सुख की प्राप्ति। अंत सत्य बात यही है कि जीवित हर प्राणी को बस सुख चाहिए, पर वो सुख की सीमा बहुत ही छोटी सी है ना। बहुत थोड़े समय बाद वो बहुत ज्यादा सुख एक सामान्य बात लगने लगती है। इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य आनंद की खोज होना, और इन सब 2 मिनट के क्षणिक सुखों को पाने के लिए हंसते हंसते जीवन भी न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। नहीं, यही शायद माया है ना, क्योंकि खेल तब समाप्त होना है जब उस असीमित सुख आनंद को ढूंढ निकाला जाए, भले इसके लिए अनगिनत जन्म क्यों ना लेने पड़े। और वो आनंद वही दे सकता है जिसने इस खेल की और हम सबकी रचना की है। शायद वो स्वयं ही आनंद है, इसीलिए उसको पा लेना ही अंतिम विश्राम है, निर्वाण है, मोक्ष है, लक्ष्य है। आज एक दोहा स्मरण हो आया उस समय का जब श्री राम का नामकरण किया जा रहा है और गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। यहाँ पढ़ने वाले समझदार है। दोहे का तात्पर्य इस उत्तर के साथ भली भांति समझ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जीवन की सच्चाई जानने से पहले आपको जीवन के विषय में जानना चाहिए कि जीवन क्या है। कारण कि जीवन वास्तव में हर प्राणी के लिए अलग अलग होता है। जैसे धरती पर रहने वाले प्राणियों के आपस का जीवन एक सम नहीं है। दूसरे जीवों को मारकर खाने वाले मानव जब उनके मांस के दुर्गंध को सुगंध मानकर प्रसन्न होकर खाते हैं, बड़े बड़े भंडारों के माध्यम से समाज को नेवता दे देकर मांस खाने के लिए एकत्रित करके मांस भक्षण करते हैं, या घर में बाजार से लाकर परिवार सहित पकाकर खाते हैं, या बड़े बड़े मांसाहारी भोजनालयों में जाकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तब उन जीवों के हृदय में स्थित आत्मा इन राक्षसों की साक्षी होती है, दृष्टा होती है। जीवन में जीव जो कुछ भी करता है, जीव का स्वामी आत्मा उसके सारे कार्यों को देखता रहता है, सुनता, समझता व जानता है। पर हर जीव ये सोचता है कि उसे देखने वाला कोई भी नहीं है, पर सत्य ये है कि जीव के पलक झपकाने, सोने व जन्म मृत्यु तक को जानने वाली आत्मा सदा ही जीव को देखती रहती है। संसार के जीवों के सो जाने पर भी आत्मा जागती रहती है। यही परमात्मा है जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि भ्रम क्या है। वास्तव में जीवन भी एक भ्रम ही है, पर मात्र ब्रह्मज्ञानी व आत्मज्ञानी ही ये सत्य जानते हैं। सबको पता चल जाए तो लोग पागल हो जाएंगे, परंतु जीवात्मा भ्रम नहीं है। किसी भी जीव को ये संसार जब तक सत्य नजर आता है, तब तक जीव लाखों योनियों में भटकता रहता है। तब ये संसार उसे भ्रमपूर्ण नजर आता है, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। उसी प्रकार का ये संसार है, इसलिए जीवन ही जीव का सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन की सबसे बड़ी शक्तिहीनता को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति संपन्नता क्या है। जीवन में जो लोग ब्रह्म, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, मुनिगण, ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी को देवता या मात्र भगवान मानकर पूजते हैं, पर तत्व से उन्हें नहीं जानते, ऐसे लोगों को संसारी लाभ व सुख प्राप्त होता ही है। पर यदि कोई इन्हें तत्व से जानकर पूजे या मात्र इनके गुणों का चिंतन, मनन व ध्यान धारण करे, तो उससे बड़ा शक्ति संपन्न कोई भी नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है
कि इन परमतत्व देवी देवताओं का मात्र अलग अलग रूप रंग व नाम की वजह से अलग अलग मानकर आपस में इन्हें बड़ा छोटा कहकर बहस करना व लड़ना झगड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सब मात्र आप सबके समझने योग्य बातें लिखी गई हैं, वरना मेरे लिए तो एक परमतत्व ब्रह्म के सिवा न कहीं जीवन है, न उसकी सच्चाई। और जब जीवन नहीं रहा तो भ्रम कहाँ रह गया, और जब न जीवन रहा न उसका भ्रम रह गया तो कमजोरी किस बात की हो जीवन में। पर आप सबके लिए जीवन में बहुत कुछ है, पर मैं जानता हूँ कि संसार में जो कुछ भी आपकी आंखों से दिख रहा है वो सब कुछ मानवीय अज्ञानी चर्मचक्षुओं का भ्रम मात्र है। सत्य तो मात्र ये कि इस ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े जीव जंतु ग्रह नक्षत्र व पिंडों में जहां भी जीवन है सब में आत्मा ही उन सबके जीवन का कारण है, वही दृष्टा है, वही साक्षी है। 29 प्रेम का रहस्य राधा कृष्ण के प्रेम में छिपा है जो हमें सच्चे और अनंत प्यार का अनुभव कराता है। 30 राधा कृष्ण का प्यार अमर है जो हमें परम आनंद और समृद्धि का अनुभव कराता है। 21 प्यार में उच्चता का एहसास राधा कृष्ण के प्यार में होता है जो हमें नई सृष्टि की ओर आकर्षित करता है। 22 राधा कृष्ण का प्यार विश्व के सभी जीवों को समाहित करता है, जैसे समुद्र में सभी नदियां मिल जाती हैं। 23 प्रेम का आदान प्रदान करने में राधा और कृष्ण सदैव एकदम सच्चे होते हैं। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।